बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ सेमेस्टर BS के सिलेबस में मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना हज अकबर, उसकी मुख्तसर हम ख़ुलासा देखेंगे कि जो मुंशी साबिर हुसैन माली एतबार से इतने साहिब सरवत नहीं थे कि अपने बच्चे के लिए, जिसका नाम नसीर था, उसके लिए दाया या मुलाजिम रख सकते, लेकिन माशरे की ज़िल्लत से बचने के लिए उनको दाया रखना पड़ी। बच्चे को जो दिल से प्यार करती थी मुंशी साहब की बीवी शाकरा, वो बहुत शक्की मिजाज औरत थी। वो दाया से बदजन हो गई और वो उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुंशी साहब ने रखी थी, इसलिए उनकी जो बीवी थी वो उसे पसंद नहीं करती थी और हीले बहाने से उसको निकालना चाहती थी। लेकिन मुंशी साहब बच्चे की खातिर ऐसा ना चाहते थे। एक रोज़ दाया बाज़ार गई तो कुछ तमाशा हो रहा था। वहाँ पर खड़े खड़े उसे थोड़ी देर हो गई और सौदा सलफ लाने में थोड़ा टाइम लग गया। वापसी पर बेगम साहिबा, जिनका नाम शाकरा था, वो डांट टपट करने लगी, जिसकी वजह से दाया ने माजरत कर ली और नन्हे नसीर को उठाने की कोशिश करने लगी। तो बेगम साहिबा शाकरा बेगम ने उसे झिड़क दिया। दाया ने जब बढ़कर नसीर को उठा लिया तो शाकरा ने लपक कर बच्चे को उसे छीन लिया और बोली कि तुम्हारा ये मकर बहुत देर तक अब नहीं चलेगा, मैं देख रही हूँ, ये तमाशे किसी और को दिखाओ। यहाँ तो तबीयत शेर हो गई। नसीर दाया को बहुत चाहता था, बच्चा दाया से बहुत हिला हुआ था और दाया भी नसीर पर जान छिड़कती थी, लेकिन शाकिरा ने दाया को घर से निकालने के बहाने ढूंढते ढूंढते आज फिर से घर से बाहर किया। दाया घर से बाहर निकल तो गई, आंखें उसकी पुरनाम थी, दिल में नसीर की तड़प थी और एक बार बच्चे को उठाकर गले से लगा लेने की हसरत लेकर, प्यार करने की हसरत लेकर वो औरत बाहर निकल गई। नसीर दाया के पीछे दौड़ता हुआ दरवाजे तक आया, लेकिन वो दाया को ना रोक सका, क्योंकि उसकी माँ ने उसे रुकने ही नहीं दिया। शाकरा ने समझा कि 1-2 दिन लगेगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, वो इसको बहला लेगी, लेकिन बच्चा था कि दाया के पीछे उसका बुरा हाल था। उसका रो रो के परेशान, उदास रह रह के वो बीमार रहने लगा। साबिर हुसैन बच्चे की अलालत जो थी उसका सबब समझते थे, लेकिन शाकरा थी कि एक ज़िद और बदमिजाजी और ज़िद की वजह से इस बात पर अड़ी हुई थी। अपनी कमज़रफ़ी दिखाते हुए बेहिस औरत आखिर से समझने लगी कि नहीं, मैं इसको बहला लूँगी, इसे कुछ नहीं है, आया की कतई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो हार गई। बच्चे की खुशी की खातिर वो भी दाया को ढूंढने पर मजबूर हो गई, क्योंकि बच्चा किसी सूरत भी ठीक नहीं होने में आ रहा था। चुनाचे दाया, जिसका नाम अब्बासी था, दुनिया में अकेली थी और किसी ज़माने में उसका ख़ानदान भी भरा पूरा ख़ानदान था, उसके भी बाल बच्चे थे, लेकिन हवादसे ज़माना ने उससे सब कुछ छीन लिया था। नसीर में उसको अपनी माजी की वो रौनक नज़र आती थी, लेकिन वो भी उससे छीन गई। अब्बासी जो थी बहुत उदास और परेशान रहने लगी। बिला आखिर उसने हज को जाने का इरादा किया और हज की तैयारी शुरू की, और जिस तरह से भी जैसे तैसे करके अब पैसे जमा करके वो हज के लिए रवाना होने लगी। और बच्चे की जो वो हज की तैयारी में उसे बच्चा भी लगातार याद आता रहा और उसके लिए अपने साजो सामान लेकर रवाना होने को थी और रवाना हो रही थी कि साबिर हुसैन साहब वहाँ पहुँच गए उसको तलाश करते हुए। उसके ठिकाने का हालत उसे नहीं पता था। पहुँचे और बच्चे की तमाम कैफियत अब्बासी को बयान की और नसीर कहा कि नसीर तुम्हारे बग़ैर सख्त कमज़ोर और बीमार हो गया है और तुम्हें पुकारता है, तुम्हारे लिए रोता है, तुम्हारी राह देखता रहता है। और शाकरा बेगम जो कि मेरी बीवी है, वो भी अब पछताती है तुम्हें निकाल के, क्योंकि वो पछतावा इसलिए बन गया है कि बच्चा जो है वो सख्त बीमार है और राह तकता रहता है तुम्हारी तरफ, और शाकरा बेगम भी अब तुम्हारी ही राह देख रही है। चुनाचे अब तुम्हारे लिए यही है कि तुम मेरे साथ चलो और उस गमो अंदोह की जो तस्वीर बने हुए दोनों हैं उनको जाकर अपने दिल से लगाओ और उनको बहलाओ। चुनाचे अब्बासी ने
हज का इरादा तर्क करके साबर हुसैन साहब के घर आ गई और नसीर दोबारा उसको गले लगा लिया। नसीर बेचारा भी होश नहीं था। जब उसने आंखें खोली, देखा, एक लम्हा को देखा कि दाया है, तो वो उसे देखता रहा और दाया के गले लग गया और यही बोला कि अन्ना आई, अन्ना आई। ये उसी की छोटी सी ज़ुबान थी कि अन्ना आ गई। अच्छा, इस पर अब्बासी बोली कि बेटा, क्या तुमने मुझे, मैं तो हज पर जाने वाली थी, काबा शरीफ जाने वाली थी, मेरे हज का सवाब अब मुझे कौन देगा? तो साबर हुसैन साहब कहने लगे कि अब्बासी अन्ना, ये काम जो तुमने किया है, जो लौट कर इस यहाँ आई हो इस बच्चे के पीछे, तो ये तुम्हारा हज अकबर है। हज ही नहीं, हज अकबर है। हज अकबर से मतलब यही नहीं कि जुमातुल मुबारक हम वहाँ जाकर पढ़ें तो वो हज में मौजूद हों तो वो हज अकबर होता है। हज अकबर वो है जो अपने नफ्स को मारना और उसको छोड़ के दूसरा कोई उससे बड़ा काम करना, वो हज अकबर कहलाता है। चुनाचे नसीर साहब ने उसे, नसीर के जो बच्चा था उसको देखते हुए साबर हुसैन साहब ने उसे कहा, दाया ये तुम्हारा हज अकबर है। लिहाजा ये हज अकबर का खुलासा है जो मुंशी प्रेमचंद का अफसाना आपके सिलेबस में था, उसका मैंने आपको मुख्तसर सा आपको इसमें उसका खुलासा बताया है। और तज्ज़िया भी इसका यही है कि आप जब किसी काम एक मकसद से किसी बड़े मकसद की तरफ जाते हैं तो आपका उससे ज़्यादा अजर, ज़्यादा सवाब मिलता है। यही साबर हुसैन साहब ने कहा कि तुम्हारा इससे हज अकबर का सवाब तुम्हें मिलेगा। ठीक है, आप इसको शेयर कीजिए, लिंक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।